Okay, good morning everyone. How are you all? Sir, good morning. What about you? I'm also fine, thank you. Let us start the session for today. What we are going to study in this session? Roman number. Roman numerals. As yesterday I told, today we are going to revise the concept of Roman numerals in math subject. So Roman numerals शुरू करते हैं. Before that, as already we have completed this chapter, already आप लोग पढ़ चुके हैं, सर ने पढ़ाया होगा. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को वन बाय वन. तो यानी एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, सो दैट कम से कम सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने से एक बार और गुजर जाए और आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके और आपको ध्यान रहे. तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स अगर नॉर्मली पढ़ाया जाता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं, बट टुडे आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन दिस सेशन ओनली. तो कुछ रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स क्या है, ये बुक में कोई खास नहीं लिखा है, इसलिए हमें अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा. सबसे पहले मैं क्या ध्यान देना होना चाहिए रोमन न्यूमरल्स के लिए रूल्स. आप लोगों में कोई बताए सबसे पहला रूल क्या है? कोई भी आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई एक रूल बताए. कौन बताएगा? आस्था. सर, VSL को रिपीट करके नहीं राइट कर सकते. VXL. VX को रिपीट नहीं कर सकते तो 20 तो रिपीट करके लिखा जाता है. सर, VL. चलिए कोई बात नहीं. अनुष्का यादव आप बताइए. अनुष्का. Roman number will be written with alphabet number. हाँ, आपने बताने की कोशिश तो ठीक किया, बट इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट. आप इसको और सही कर सकती हैं. शिवान्या चौधरी आप भी कुछ बताइए. शिवान्या बताइए बेटा. राजपाल आप कुछ बताएं. कोई रूल अगर आपको ध्यान हो रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए, आप बताइए. चलिए ठीक है. यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मैं सारे बच्चों से पूछ भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो वन बाय वन में कुछ रूल्स आप सभी को समझा दे रहा हूँ. जो रूल्स की बातें करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, रोमन न्यूमरल्स आपका इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अगर कोई 4 लिखना चाहता है तो ये I + B ऐसे लिखा जाएगा. अगर कोई 10 लिखना चाह रहा है तो इसको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है. ये छोटा छोटा जो बच्चे लिख देते हैं ना, कोई बड़ा लेटर, कोई कई बार क्या होता है X + B ऐसे लिख दिया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है. मतलब नहीं, ये तो सही है, कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, ये X छोटा सा बना देते हैं, B बड़ा सा बना देते हैं, तो ये रॉन्ग होता है. तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो रोमन न्यूमरल्स है, सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर यानी अपर केस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ये ध्यान रहेगा. यस सर. दूसरा, जो रोमन न्यूमरल्स है उसकी पहले कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स हैं जिसे हमें मेमोराइज करना पड़ेगा. जैसे कि 1 की बात करें, 1 को 5 को आप इस तरह ना ध्यान रख करके आप I V X L C D और M आपको ये लर्न कर लेना होगा. IVX LCDM, IVX LCDM ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा. ये जो रोमन न्यूमरल लिखे हैं ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, क्योंकि 1 जो I की वैल्यू है वो कितना है? 1 है. V की वैल्यू क्या होती है? 5. And what is the value of X? 10. The value of L?
50. 50. The value of C is 100. 100. 100. 100 नहीं, 100. D की वैल्यू 500. 500. 500. And M की वैल्यू 1000. 1000. तो सबसे पहले ये कुछ अल्फाबेट्स है जो हमें ध्यान रखते हैं. सेकंड रूल, ये अल्फाबेट्स को लिखने के रूल क्या है? देखो रोमन न्यूमरल्स इसी से बनेंगे. पहला रूल ये है कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए. दूसरा रूल ये है कि कोई भी लेटर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा. नन ऑफ द लेटर्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. आपका रोमन न्यूमरल यही है जो जितना लिखा है. इसके अलावा और कोई भी सारे रोमन नंबर्स आप इसी से लिख ले जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 से. पहला रूल सारे के सारे कैपिटल लेटर में. सेकंड रूल कोई भी लेटर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा. थर्ड रूल BLD कैन नॉट बी रिपीटेड. ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 लिखना है तो B एंड D लिख करके आप 10 बना दें. ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके पहला रूल बताया गया कैपिटल लेटर में होना चाहिए. सेकंड रूल आपका कोई भी लेटर कोई भी रोमन न्यूमरल्स आपका 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा. यानी अगर आपको 30 लिखना है तो 30 के लिए x को रिपीट किया जा सकता है, इसलिए 30 ऐसे लिख दिया जाएगा. लेकिन अगर 40 लिखना है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. इस तरह लिखना ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 बार से ज्यादा कोई भी अल्फाबेट आप रिपीट नहीं कर सकते. ओके समझ में आ रहा है? Yes, sir. थर्ड रूल जो बताया गया VLD कैन नॉट बी रिपीटेड. VLD रिपीट नहीं होगा. एंड फोर्थ रूल एंड फिफ्थ रूल, 2 रूल और है, बस उसको जाने. उसके बाद वहीं पे आपका रोमन न्यूमरल्स कंप्लीट. चौथा पांचवा है थोड़ा सा टेक्निकल है. टेक्निकल क्या है? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको समझ में आता होगा. मान लीजिए अगर x आपने यहां पे लिखा, x की वैल्यू क्या है? 10. x के बाद में अगर आप यहां पे i लिख दिया आपने तो what is the value of I? 11. 10 1. तो क्या होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 के बाद ये 1 ना लोअर वैल्यू है, यानी ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. कौन से ऑर्डर में जा रहा है? डिक्रीजिंग. तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे आपका अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका यहाँ पे प्लस का साइन होगा और ये किसकी वैल्यू मानी जाएगी? 11 की. लेकिन इसके अलावा अगर आपको x यहां पे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 10 होती है, यही i अगर आपका पहले है यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग यानी इसके बाद आपका प्लस बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बड़े में से ये वाली वैल्यू कम कर दिया जाता है छोटे वाला. तो इसका मतलब जो ये है ये किसकी वैल्यू है? 10 में से 1 9. ना. 9. ये 2 आपको ध्यान रखना होता है. अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है देन वी हैव टू द प्लस द वैल्यू ऑफ ऑल द सिंबल्स ऑल द अल्फाबेट्स. इफ द अल्फाबेट वी हैव रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द लोअर वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अपर वैल्यू. जो ज्यादा वाली वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू यानी जो कम वाली वैल्यू है उसको माइनस करके उसका नंबर लिखेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे, रोमन नंबर लिखेंगे. तो इतनी बातें समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके आपको एक बात और बताना है. जो ये VLD होता है ना, ये इसके आगे पीछे कुछ लगा के या रिपीट कर सकते हैं? ये रिपीट नहीं होगा सबसे पहली बात. ओके Yes, sir. ये कभी भी रिपीट नहीं होगा. और एक दूसरी बात है ये BLD जो है ना कभी भी -B नहीं होता. अगर आप ये सोचें कि x के पहले ये B आ जाए तो ये कभी नहीं आएगा. अगर आप ये सोचें 95 अगर आपको लिखना है 95 लिखना है तो आप सोचें कि 100 का मतलब C और फिर यहाँ पे B घटा दें तो ये VC नहीं होगा. समझ में आया?
तो कहने का मतलब ये है, जो B है, L है, ये D है, ये कभी माइनस के रूप में भी नहीं आते। रिपीट तो नहीं ही होते हैं, लेकिन ये माइनस के रूप में भी, माइनस होने के लिए भी नहीं आते, प्लस होने के लिए आ सकते हैं। x के बाद B आएगा, 10 + 5 = 15 हो जाएगा, लेकिन कभी भी BX नहीं आएगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. समझाने, कहने का मतलब क्या है? Yes. कहने का मतलब क्या है? जो ये BLD है, ये तो ना तो रिपीट होंगे और ना ही X में से या C में से, या C के बाद क्या होगा? M में से। C के बाद ऐसा तो है नहीं D में से माइनस होगा। यानी जो V है, L है, D है, ये सब कभी भी सब्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं आएंगे, माइनस होने के लिए आएंगे ही नहीं, रोमन न्यूमेरल्स में ही नहीं आएंगे। इसको भी ध्यान देंगे। बस बाकी सारे रोमन न्यूमेरल्स आप अप टू 1000 बड़े आराम से कर ले जाएंगे, 3000 तक लिख ले जाएंगे। शुरू करें? Sir. मान लीजिए आपको लिखना है 25, 25 से पहले आपको लिखना है 20, तो 20 का रोमन न्यूमेरल्स क्या होगा? डबल एक्स। आपको लिखना है 40, 40 नहीं, आपको लिखना है 35, ये 35 है, 5 है। व्हाट शुड आई राइट हियर? XXD. 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है x को, यानी ये 30 हो गया। 5 को क्या लिखें? 35। अनदर थिंग 38, 38 कैसे लिखेंगे? XXX. ट्रिपल एक्स से 30, 5 और ये आई, ट्रिपल आई से ये क्या हो जाएगा? 8, यानी 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38। लेकिन यहीं पे अगर 39 आ जाता है तो 39 आ जाता है तो क्या लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन अच्छा है। 39 के पहले आप पहले 40 लिखना बताइए। 39 के पहले आप 40 लिखिए। 40 का क्या वैल्यू होगा? XL. आपको पता है x x x x ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे? हम 50 में से 10 माइनस भी तो कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रोमन न्यूमेरल्स फॉर 50? क्या होता है? L. L। तो L में से आप 10 माइनस कर देंगे तो भी तो 40 हो जाएगा। तो 10 मैं यहाँ पे कर लिख दूं तो क्या ये माइनस होगा? No, sir. नो, इट्स No, sir. यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 60 हो जाता, लेकिन अब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 40, यही तो 40 है ना? Yes, sir. लेकिन 40 के बाद अगर आपको 39 लिखना है, Yes, sir. 39 अब लिख के बताइए। 39 कौन बताएगा? अनुष्का बताइए। XXX IX. ट्रिपल एक्स प्लस आई एक्स, बिल्कुल सही। ये 30 और ये 9, 39 यही सही है। क्यों आस्था? Yes, sir. ये तो आसान था। 40 से आपका फाइनल होना शुरू होता है, बिल्कुल सही। तो इसी तरह 40 से 50, 60, 70, 80 तक कर ले जाएंगे ना। 80 करने के लिए क्या करेंगे? राजपाल आप बताइए 80 क्या? राजपाल, सभी लोग अपना माइक ऑन रखें जिसके यहाँ पे आवाज ना आ रही हो, जिससे जैसे मैं नाम लूं तुरंत आप आंसर बता दिया करें। शिवान्या आप भी, आपके यहाँ पे भी शोर ना आ रहा हो तो भी आप अपना माइक ऑन रखें। राजपाल 80 का रोमन न्यूमेरल क्या होगा? एल ट्रिपल एक्स, बिल्कुल सही। एल से 50, ट्रिपल एक्स यानी 30, यानी 80 हो जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर है। आप मुझे 90 का बताएं शिवान्या। शिवान्या सी क्या लिखें बेटा? शिवान्या
IC बेटा, XC। हाँ तो यही तो आपको एक्स ही होगा, आई तो सिर्फ 1 होता ना, एक्स मतलब सी में से एक्स माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। चलो ये सब तो छोटे छोटे वैल्यू हैं, आप 900 का 900 की वैल्यू बतानी है। 900 साक्षी, साक्षी बेटा मैंने बोला था माइक ऑन रखें, ज्यादा समय नहीं है। चलिए साक्षी की, मुस्कान प्रजापति आप बताइए। चलिए आस्था, शिवान्या, अनुष्का, राजपाल, आप में से कोई भी बताए। सर CM। M फॉर 1000, इसमें C यानी 100 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 900। 2222 इसको रोमन न्यूमेरल में लिखिए। बहुत हो गया छोटे छोटे क्वेश्चन। अनुष्का, Sir, M 2000 हो गया, वेरी गुड। अब 222 CC 2200, फिर XX XX double I। हो गया, आसान है। आस्था आपकी बारी। इसको बताइए बेटा, इसे 3000 तक ही आप लोग कर पाएंगे, 3000 के बाद का रोमन न्यूमरल्स नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए एक नया अल्फाबेट, एक नया तरीका होता है, कभी बड़े क्लासेस में जरूरत पड़ती है तो पढ़ाया जाता है। फिलहाल इससे ज्यादा आपका फिलहाल 10th या 12th तक के सिलेबस में नहीं है। फिलहाल इसका आस्था आप बताइए। 2805। अरे इसको क्या कर रही हो, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्टली बताओ। 2000 बताओ, फिर 800 बताओ, फिर 5 बताओ। इतना समय क्यों लग रहा है? स्टेप बाय स्टेप है। 2000 का बताइए। डबल एम 800 D ट्रिपल C बिल्कुल सही। डी से 500, ट्रिपल सी से 100 यानी ये हो गया 800। आगे V। राजपाल क्या ये सही है बेटा? यस सर। शिवान्या सही है? चलिए शिवान्या अब आपकी बारी। रोमन नंबर्स तो 10 मिनट में यूं बिल्कुल खत्म ही हो गया। चलिए बताइए शिवान्या। MM IX बिल्कुल सही। MM 2000 IX 9। राजपाल आपकी बारी। $1111 M पूरा जल्दी से बताइए। MC X I बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आपका 2999 इसका बताना है। बताइए, कोई भी बताइए। आस्था बताइए। आस्था, अनुष्का, राजपाल कोई भी बताइए। साक्षी, शिवान्या कोई भी बताइए बेटा। अनुष्का बताइए। मुस्कान भी कनेक्ट हो गई, साक्षी भी कनेक्ट हो गई। इन लोग के यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आजकल। अच्छा अनुष्का बेटा एक बात और बताओ, आप एयरटेल से क्लास लेती हो या जियो से? माइक ऑन करके बताइए। सर वोडाफोन। अब एयरटेल नहीं,
एयरटेल अब इस समय नहीं चल रहा है ना? No, sir. वोडाफोन बढ़िया चलता है? Yes, sir. चलिए ठीक है, मैं भी वोडाफोन ट्राई करता हूँ घर पे। जरा मुझे ये बताइए, इसका रोमन न्यूमरल क्या होगा अनुष्का? Sir, yum yum. एम ये 9 से क्यों घबरा रहा है? हम 900 का बताना है, क्या है? कुछ भी तो नहीं। 2000 मुझे आप 900 का बताओ। CD. CM ED. CD डी से डी की वैल्यू कितनी होती है? Sir, CM होगा. CM ये 900 की वैल्यू होगा CM। अब फिर 90 का क्या होगा? XC X. XC फिर लास्ट में IX, यही तो होगा। MM से 2000, 900 का CM, फिर 90 का XC, फिर 9 का IX। आराम से एक एक करके आप लोग कर ले जाएंगे ऐसे। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Yes, sir. No, sir. क्या रोमन न्यूमरल्स में अब भी कुछ बचा है जो आप लोग को ना समझ में आ रहा हो? और इसमें से ऐसा कोई भी रोमन न्यूमरल, ये रोमन न्यूमरल्स जो आपको इसमें नहीं है, इसके बाद के पेजेस में है। क्वेश्चन है क्या? चलिए पेज वो शायद डिलीट हो गया। 17 यस, रोमन न्यूमरल पे बेस्ड एक्सरसाइज ये है। तो मुझे लगता है कि तो जब आप लोग उतने बड़े बड़े रोमन न्यूमरल्स कर ले जा रहे हैं तो ये क्या है आप लोग के लिए? कर पाएंगे या नहीं? सर कर लेंगे। ये सब करवाने की जरूरत है? नो सर। इसमें क्या करना है? एड 425 एंड 75, इसका मतलब क्या है? फिर एक्सप्रेस द आंसर इन रोमन न्यूमरल। इसमें क्या करना है पढ़ के जरा बताइए मुझे। क्या करना है इसमें? राजपाल जरा बताइए आप, व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन। सर ऐड करके रोमन न्यूमरल में फॉर्म करना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सीधा आंसर मुझे बताइए, आंसर क्या होगा? शिवान्या बताइए। सर डी। आंसर आप लिखेंगे डी, लेकिन क्या ये डी सही है? आस्था? यस सर। यस, 425 में 75 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर? 500। और 500 आपको नहीं लिखना है, आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना था, जिसका आंसर है डी। बिल्कुल सही। नाउ द नेक्स्ट वन, ये ऐड ये वैल्यू और ये वैल्यू आप ऐड करिए और एक्सप्रेस द आंसर इन द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल में एक्सप्रेस करना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए, जिसको भी आता है कोई भी बताइए। CCLVII। ट्रिपल CLBI, ये शिवान्या बताइए। जरा चेक करते हैं। आस्था? ट्रिपल आई। चलिए ठीक है, ट्रिपल आई डबल आई, ठीक है। जरा आस्था, अनुष्का, बाकी जो बच्चे हैं वो जरा चेक करें, सही है गलत है? करेक्ट। करेक्ट है। CLB मीन्स क्या होता है? CLB मीन्स क्या होता है? C मीन्स 100, L मीन्स 50, ये क्या होता है? 155, यही है। यस सर। ये 200 प्लस ये 202, यही तो है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा? 350, सॉरी 300 लिखना था, मैं 500 लिख दे रहा हूं। 357 आएगा, यही होगा। अब 300 का 300, 50 का L, 7 का ये, सही है ना? यस सर।
चलिए फिर अब इसमें है क्या, द रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 500 इज, ऑलरेडी बता चुके हैं। कैन जीरो, एक और रूल था जो मिस हो जा रहा था, लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जीरो का रोमन न्यूमरल बताइए। कैन जीरो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रोमन न्यूमरल, यस या नो? नो। नो। नो, बड़ा बड़ा लिखिए इसको, नो, जीरो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसे रोमन नंबर में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऐसा कौन सा डिजिट है जिसे रोमन जीरो। नहीं रिप्रेजेंट? जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कई बार। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजर आ गया इस चैप्टर में। चैलेंजर यानी वॉट एवर यू ऑल हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर, बेस्ड ऑन दैट देयर इज सम क्वेश्चंस। सीमा इज थिंकिंग ऑफ अ 9 डिजिट नंबर। सीमा क्या कर रही है? सीमा इज थिंकिंग ऑफ अ 9 डिजिट नंबर। सीमा जो सोच रही है वो 9 डिजिट का कोई नंबर सोच रही है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर, क्या है? शोन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। Some of the digits of the number are shown in the place value chart. The number also contain the digits 0 and the number also contain the digits 0, 1 and 4. Which of the following numbers will be the fourth number when you arrange all the possible number in ascending order? ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो सीमा जो है कुछ एक 9 डिजिट का नंबर सोच रही है, और वो 9 डिजिट का नंबर क्या है? यहाँ पे उसके सारे डिजिट नहीं, लेकिन कुछ डिजिट्स, सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं इस टेबल में। ओके, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंगली। अब आपको क्या करना है? अगर उस नंबर के, अब यहां पे देखिए, अब इसमें आपको अलग अलग नंबर्स, आप जब इसमें तो आप कोई भी नंबर रख सकते हैं ना डिजिट के, तो कई सारे नंबर्स आएंगे। तो जब उन नंबर्स को, जो कई सारे नंबर्स आएंगे, जब उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में जब आप रखते हैं, तो कौन सा नंबर फोर्थ नंबर होगा? तो सबसे पहले मुझे बताया व्हाट इज पॉसिबल नंबर, जो ऐसा व्हाट इज पॉसिबल नंबर, व्हाट सीमा इज थिंकिंग ऑफ अ 9 डिजिट नंबर, व्हाट इज पॉसिबल 9 डिजिट नंबर, व्हाट सीमा इज थिंकिंग। एक एक करके कई लोग बताएं क्या हो सकता है। ये इस जगह पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो अगर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? 0, अरे इसमें तो यहां पे भी खाली है, यहां पे भी खाली है, यहां पे भी खाली है, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। आपस में रिप्लेस करके आप कई सारे नंबर्स ला सकते हैं, और फिर उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर आए वो फोर्थ नंबर क्या होगा, फोर्थ वैल्यू क्या होगी। तो ये तो कराया गया होगा इसके पहले, आप लोगों ने किया है या नहीं? सर किया है। तो बेटा इसमें आपका सर आपकी वॉइस, तो इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें बाकी तो आपका वर्कशीट है, वर्कशीट जो आपको पढ़ाया गया है उसी से बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें आप लोगों ने सीखा, ये नॉलेज नेगेट में आपको ध्यान रखना है। क्या है सबसे पहली बात आपने क्या सीखी? पहला पॉइंट 1 बाय 1 आप सभी को पढ़ना है। पहला पॉइंट गौरव जरा पढ़िए, क्या लिखा है पहला पॉइंट? the place value chart defines the place value of the digit in a number. बस The बस face value, एक पॉइंट। साक्षी जरा गौरव को बताइए ये क्या लिखा है, डिफिनेशन इन्होंने बोला है। क्या है? डिफाइन मतलब बताना, विवरण देना। द प्लेस वैल्यू चार्ट, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो क्या करता है? वो डिफाइन करता है, वो बताता है। क्या बताता है? प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, एक पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू, पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू किसी नंबर में, उस पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताता है, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं,
सेकंड पॉइंट पढ़ना है। सेकंड पॉइंट साक्षी आप पढ़िए। The face value of a digit is the digit itself. आप लोगों को ये पढ़ाया गया, जो फेस वैल्यू होता है वो किसी भी नंबर में किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का फेस वैल्यू अगर पूछा जाता है तो वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू स्वयं होती है, वही डिजिट ही खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। ये ध्यान है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज साहब आपकी बारी। नेक्स्ट आप पढ़िए। In a 7-digit number, the place value of the leftmost digit is 10 lakh. This digit and the digit in the last place form the lakhs period. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 7 डिजिट का नंबर है, इफ देयर इज एनी 7 डिजिट नंबर, तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट में द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में, यानी जब कोई नंबर लिखते हैं 7 डिजिट का नंबर 2 3 4 5 6 7, जब 7 डिजिट का नंबर लिखते हैं तो सबसे लेफ्ट में रहता है। लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बाएं, जो सबसे लास्ट बाएं में सबसे लेफ्ट हैंड साइड का सबसे लास्ट डिजिट, जो इसका प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? 10 लाख। उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? 10 लाख होता है। एंड और जो वो इसका पीरियड होता है वो क्या होता है? लाख होता है। एंड दिस डिजिट एंड द डिजिट इन द लाख प्लेस फ्रॉम द लाख पीरियड, लाख पीरियड में होता है। ठीक है, तो उसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो 10 लाख होता है, इसका प्लेस वैल्यू 10 लाख होता है। लेकिन जो पीरियड की बात करेंगे तो ये कौन से पीरियड में आता है? Lakh. चलिए आप लोगों में से एक क्वेश्चन मुझे कंफर्म करना है। only 6 minutes is remaining. Let me ask one question. Let's say if I write one of the number, let me write one of the number. Now tell me the place of the underlined digit. Tell me the place of underlined digit. Rajpal, what is the place of underlined digit? 2. बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द प्लेस? Sentence. हाँ तो ध्यान से सुना करिए, पूछेंगे कुछ और बताओगे। आस्था मौर्य आप बताइए, माइक ऑन करिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अंडरलाइन डिजिट? 10. अनुष्का नहीं शिवानी आप बताइए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अंडरलाइन डिजिट? 2. साक्षी आप बताइए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अंडरलाइन डिजिट? अनुष्का आप भी बताइए। 10. Sir, 10. अनुष्का, गौरव, Sentence. सभी का रॉन्ग है, सभी का रॉन्ग है। मुझे लगा कि शायद आप लोग ये मिस कर रहे हैं। आपको पता है एक पीरियड होता है, एक प्लेस होता है। जब प्लेस की बात करें तो प्लेस कौन कौन से होते हैं? 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर lakhs आता है, फिर 10 lakhs आता है। यही सारे ऐसे तो प्लेसेस रहते हैं। करोड़ रहता है, 10 करोड़ रहता है, यही सारे तो प्लेसेस हैं। Yes. लेकिन जब पीरियड की बातें करते हैं तो पीरियड आप लोगों ने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. तो एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पीरियड, पहला पीरियड कौन सा होता है? 100. पहला पीरियड कौन सा होता है? 100. 1 होता है। यही पढ़ रहे हैं। पहला पीरियड 3 डिजिट का 1 होता है। दूसरा पीरियड कितने डिजिट का क्या होता है? 1000. 1000 पीरियड होता है 2 डिजिट का। इंडियन और इंटरनेशनल में यही अंतर है। इंडियन में सिर्फ 1 पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, बाकी सारे पीरियड में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। बट इंटरनेशनल में सभी पीरियड में 3 डिजिट होते हैं।
अगर इंटरनेशनल होता है तो ये 3 डिजिट का 1000 पीरियड होता है, लेकिन इंडियन में वंस पहला पीरियड वंस, फिर दूसरा पीरियड 1000, फिर तीसरा पीरियड 2 डिजिट का लाख, फिर ये करोड़। दैट मीन्स 100 और 10 ये दोनों प्लेस वंस पीरियड के अंदर आते हैं। समझ में आया? यस सर। अगर मैं यहां पे पूछ लिया ये 2 कौन से पीरियड में आ रहे हैं? वंस। कौन से प्लेस पे आ रहे हैं? ये वाला सू, ये जो सर्कल में है 2, ये कौन से प्लेस पे है? 10,000। कौन से पीरियड में? कौन से पीरियड में? 1000। हाँ बिल्कुल, तो वही बात यहाँ पे समझाई गई है। तो आप लोग को जब नहीं समझ में आता तो कैसे समझ पाए? तो जो 7 डिजिट नंबर में जो लास्ट वाला डिजिट होता है, एक कोई 7 डिजिट का नंबर लिख दिया गया तो लास्ट वाले डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? 10 लाख होता है, लेकिन जो पीरियड होता है वो सिर्फ लाख होता है। ओके? यस सर। इसी तरह 8 डिजिट नंबर्स की चीजें होती हैं बेटा। ओनली 1 मिनट या 2 मिनट इज रिमेनिंग, योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज, ओनली 2 मिनट इज रिमेनिंग, सो लेट मी फिनिश इट कंप्लीटली। In 8 and 9 digit number, the place value of the 2 leftmost digits are 1 crore and 10 crore respectively. आसान है? In the international system of numeration, commas are placed after every 3 digit. International system ऑफ न्यूमरेशन में जो कॉमा है हर 3 डिजिट्स के बाद प्लेस होते हैं, और हर पीरियड्स में 3 डिजिट्स होते हैं। But the system of Roman numerals is one of the earliest system used for writing number. जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, बहुत ही पुराना पद्धति है नंबर लिखने का। It uses 3 7 letter. ये 7 लेटर्स कौन कौन से यूज करता है? I, B, X, L, C, D, M. ओके? Yes, sir. When Roman numerals are written in the decreasing order from left to right, the values represented by the letters get आपकी वॉइस कट के आ रही है। बता दिया गया है। लास्ट वाला भी जब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो उसको माइनस करते हैं। वॉइस नहीं आ रही है। क्या हुआ बेटा? बेटा मेरी आवाज जा रही है आप सभी को प्रॉपर? Yes, sir. यस सर। किसी बच्चे के एंड के साइड से प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स ऑल वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ यू ऑल हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट। आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा क्योंकि पहले ही पढ़ाया जा चुका है, बट जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है वो एक बार कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1। ओके? इन केस कोई क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में हम सेकंड चैप्टर फिर शुरू करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के बाद। ओके? यस सर। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. बाय सर। क्या सेंड करना है? बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट कर लीजिए इसको पूरा, और फिर उसके बाद उसको वर्क भेज दीजिएगा। ओके? यस सर।